कहानी की शुरुआत होती है शांति से, जो काफी बीमार इंसान हुआ करती थी। शांति बीमार के साथ साथ बहुत गरीब भी हुआ करती थी। वह इतनी बीमार थी कि वह अपने पैरों पर सही से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, न चल फिर पाती थी, न खाना खा पाती थी। शांति का शरीर पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुका था। गरीब होने के कारण वह अच्छे ढंग से अपना इलाज नहीं करवा पाती थी। शांति की 2 संतान थी, विदुषी और विक्रांत। विदुषी कहती है, भैया आपने छत पर त्रिपाल डाला था ना, और त्रिपाल डाल के आपने ईंट से चारों तरफ ढका था ना। अगर आपने नहीं ढका होगा तो छत से फिर से पानी टपकेगा। बाहर बहुत जोरों से आंधी तूफान और बारिश हो रही है। हे ईश्वर, मैं तो भूल ही गया था छत पर ईंटें रखना। मैंने त्रिपाल से तो छप्पर को ढक दिया था, पर मैं ईंटों से उन्हें चापना भूल गया। मुझे लग रहा है बाहर इतने जोरों से आंधी तूफान चल रही है, कहीं त्रिपाल उड़ ना जाए। अगर वो उड़ गई तो हमारे छत से पानी टपकेगा और माँ की तबीयत उससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब क्या करूँ? विक्रांत ये कहता है। विक्रांत का घर काफी पुराना था और बहुत जोरों से आंधी तूफान के कारण घर से पानी टपकने लगता है। तभी भैया पानी टपकना शुरू हो गया, जल्दी चलिए छप्पर पर हम दोनों मिलकर ईंट रख कर आते हैं, वरना माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। विद्युषी ये कहती है और अपने भाई के साथ घर के बाहर चली जाती है। घर का हालात बहुत ही खराब था, क्योंकि विक्रांत रोज काम करने जाता, मजदूरी करता, तब उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से वह घर का गुजारा करता था, इसलिए उसका घर काफी मजबूत नहीं था। विदुषी कहती है, भैया आप आराम से ईंटें लगाइएगा, इस बारिश में आपका पैर फिसल सकता है, तो आप ध्यान देकर ईंटों को चारों तरफ रखिएगा। विदुषी ये कहती है अपने भाई को। कुछ ही देर में छप्पर के चारों तरफ ईंटें को रख देता है विक्रांत। काफी अच्छे तरीके से छप्पर पर ईंटें रख देता है। अब छप्पर बिल्कुल भी हवा के झोंके से उड़ नहीं रही थी। दोनों बारिश में काम कर कर बहुत ज्यादा भीग गए थे, तो वह घर के अंदर आने के साथ साथ वे दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। विक्रांत आज मजदूरी नहीं करने गया था, इसके वजह से घर में खाने के लिए कोई भी सामान नहीं था। उसकी माँ कहती है, बेटी आज तो विक्रांत घर से बाहर कमाने भी नहीं गया, अब खाने को क्या बनाएगी तू? तू ऐसा कर, कुछ चावल से बना ले। शांति ये कहती है। तभी विदुषी कहती है, माँ मैं भी यही सोच रही थी कि मैं चावल से कुछ खाने को बना लूंगी, क्योंकि घर में खाने के लिए तो कोई हरी सब्जी है भी नहीं, बस 1-2 टमाटर होंगे और 2-4 मटर के दाने, तो मैं इसी से नमकीन चावल बना लेती हूँ। विदुषी नमकीन चावल बनाने लगती है। नमकीन चावल कम से कम सामान में बन जाता है और खाने में बहुत ज्यादा लाजवाब लगता है। विक्रांत घर के बाहर था, घर के बाहर का माहौल जानने के लिए। घर में विदुषी आराम से नमकीन चावल बना रही थी चूल्हे पर, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का गैस नहीं था। इसी वजह से खाना बनने के बाद विक्रांत घर में आ जाता है और वह अपनी माँ को सहारा देता है खाना खाने के लिए, क्योंकि शांति का शरीर पूरे तरीके से पैरालाइज था। इसी वजह से वो ना चल फिर पाती थी, ना खाना खा पाती थी। इसी वजह से दोनों भाई बहन जब भी कोई भी खाना बनाते तो सबसे पहले अपने माँ को खिलाते, बहुत ही प्यार से। विदुषी कहती है, माँ अब खाना खा लो, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मैंने नमकीन चावल गर्मा गर्म बनाए हैं। विदुषी अपनी माँ को अपने हाथों से चावल खिलाने लगती है। चावल खाते खाते शांति की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह रोने लगती है। तभी पूछती है विदुषी, माँ तुम क्यों रो रही हो? बहुत ज्यादा नमकीन चावल तीखा बन गया क्या? माँ बताओ ना, क्यों रो रही हो? मैं पानी लाऊं क्या? माँ मत रो, मुझे भी रोना आ रहा है, बताओ तो सही। विदुषी पूछती है अपनी माँ से उनका रोने का कारण। तभी शांति कहती है, बेटी मैं इसलिए रो रही हूँ
कि मैं इतनी लाचार हूँ कि मैं खुद से खाना भी नहीं खा सकती और मैं खाना खाने के साथ तुम दोनों को आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। क्या करूँ? भगवान ने मुझे बहुत ही लाचार कर दिया है। तुम्हारे सर से बाप का साया छिन गया, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें नहीं मिल पाया। शांति ये सब बातें कहती है और यही सब सोच सोच कर अपने मन में रोने लगती है। कुछ देर बाद उनके आंसू थम जाते हैं। विदुषी अब अपने भाई के साथ नमकीन चावल परोसकर दोनों खाने लगते हैं। नमकीन चावल दोनों को काफी स्वादिष्ट लगता है, तो दोनों काफी चाव से नमकीन चावल खाने लगते हैं। अब वे लोग भी क्या करें, उन लोगों के पास कोई और हल भी नहीं था अपनी भूख शांत करने का। दोनों नमकीन चावल खाकर सो जाते हैं, पर शांति नहीं सोती है। शांति अपने खाट पर ऐसे ही छत की तरफ देख रही होती है, तभी अचानक से छत से फिर से पानी टपकना शुरू हो जाता है। छत से पानी लगातार टपक ही रहा था। टपकते टपकते कुछ ही देर में शांति बोलने को कहती है, तभी वह बोलती है, विक्रांत, विक्रांत, विदुषी, उठो, देखो छत से पानी टपक रहा है। विक्रांत की माँ उठाने की कोशिश करती है दोनों को, पर वे दोनों नहीं उठते हैं। कुछ देर बाद पानी के बूंदों के कारण वे दोनों झटपट से सभी रजाइयों को समेटते हैं। तभी विक्रांत कहता है, छोटी, अब क्या करें? अब तो छत से इतने मोटे मोटे बूंदे गिर रही हैं। मैंने तो छत पर अच्छे से तिरपाल डालकर ईंट भी लगाया था। अब क्या करें? अब तो कोई चारा नहीं बच रहा है। चल बाहर चलते हैं। रात भर बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ चुकी थी। दोनों भाई बहन बाहर आते हैं देखने के लिए, तभी अचानक से उनका घर बह जाता है। घर में उनकी माँ भी होती है। छप्पर टूटने के कारण उनकी माँ भी वहां से चली जाती है। बाढ़ पूरे गांव को नष्ट कर देता है। बहुत गरीब के छप्पर उसी बाढ़ में बह जाते हैं। बाढ़ में बहुत सारे इंसान भी डूब रहे होते हैं। उन्हीं सब इंसान में से विक्रांत और विदुषी की माँ भी होने का कारण लग रहा था। अगल बगल में कुछ औरतें खड़ी होती है। उन औरतों में से एक बूढ़ी औरत कहती है, अरे पता है तुम्हें, मेरी पोती भी इस बाढ़ में बह रही थी। वो तो भगवान का भला है कि आगे एक भले इंसान ने उसे पकड़ लिया, वरना मेरी पोती बह जाती। वह बूढ़ी महिला दूसरे महिले से ये बातें कर रही थी उस बाढ़ के पानी में। तभी ये बातें सुनकर विक्रांत और विदुषी काफी घबरा जाते हैं और विदुषी कहती है, भैया ये औरतें क्या कह रही हैं? माँ, मेरी माँ नहीं बह सकती। मेरी माँ, अब मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी माँ को नहीं जाने दूंगी। भैया कुछ करिए आप। विदुषी रोने लगती है और विक्रांत भी कहता है, पता नहीं छोटी, ये क्या हो गया? सच में माँ छप्पर के साथ बह गई। मुझे तो लग रहा है कि माँ डूब गई है पानी में। इस गहरे पानी में अब कौन ही बच पाएगा? दोनों भाई बहन काफी रोने लगते हैं। तभी बाढ़ का माहौल शांत होता है और सरकार उन सभी गरीब लोगों को एक एक घर देती है जिनका घर बाढ़ के पानी में टूट चुका होता है। उन्हीं सब लोगों में से एक घर विक्रांत और विदुषी का भी होता है। दोनों अब सरकार के दिए हुए नए घर में चले आते हैं, पर दोनों रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी माँ बाढ़ के पानी में बह चुकी होती है। वे दोनों इतने ज्यादा उदास थे कि उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई कि सरकार के तरफ से उन्हें मुफ्त का मकान मिला है। दोनों रो रहे थे और आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अचानक से वहां पे दोनों उदास खड़े होते ही हैं। तभी पीछे से उनकी माँ आवाज देते हुए आती है और कहती है, माँ, तुम अपने पैरों पर चल सकती हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो छप्पर में बह गई थी ना।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। विदुषी ये कहती और वह काफी आश्चर्यचकित होती है। तभी उसकी माँ कहती है, ओ बेटी, मैं बाढ़ में तो बहती चली जा रही थी, अचानक से मेरे पैरों में ऐसी फुर्ती आई कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मुझे एक सरकार के आदमी ने पकड़ लिया और उनसे पूछने पर मुझे पता चला कि तुम लोगों को नए मकान में डाल दिया गया है, तो मैं उनसे तुम्हारा नाम पूछकर चली आई, तो सरकार ने मेरी बहुत मदद की है। शांति ये कहती है। तभी विदुषी कहती है, जो कुछ भी हो माँ, पर अब तुम आ गई हो ना, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे और हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। सब्सक्राइब।